कि आपने कह दिया सत्संग करो, संत के पास रहो, संत का संग करो तो राम मिलेंगे, लेकिन संत कौन? हु इज संत? सफेद कुर्ता पहने हुए, काली साल डाले हुए, दुई माला पहने हुए, चंदन लगाए हुए, खड़ुआ पहने हुए, संत कौन? संत का संग राम से मिलाएगा, राम मिले सुख मिलेगा, लेकिन संत हु इज संत? उसका पहचान क्या है, उसकी परिचय क्या है? कपड़ों से संत की पहचान नहीं कर पाओगे आप। कपड़ों से जो संत मानोगे तो फिर प्रताप भानु की तरह फंसोगे। प्रताप भानु कपड़ा देख के फंस गया था, सीता मैया कपड़ा देख के फंस गई थी। वो सन्यासी का कपड़ा पहन के आ गया, हमारे सन्यासी बाबा आया है, विश्वास कर ली, गच्चा खा गए। प्रताप भानु गच्चा खा गया था। संत की पहचान वस्त्र नहीं होते हैं, संत की पहचान वेशभूषा नहीं होती है, संत की पहचान कुछ और होती, कुछ और होती। अब वैसे तो मैं व्याख्या में लग जाऊं तो जहां तक मुझे जाना है वहां पहुंच नहीं पाएंगे हम आज। अब ये जो कथा मैं कर रहा हूँ, ये कथा मेरी कल की कथा भी चल रही है, बज गया है 6। सोचो 1 घंटा बचा है, आज वाला भी कोटा सब बाकी पड़ा है टोटल। का वही तो मेरे कहने का अभिप्राय इतना है, केवल संत की 4 पहचान। कपड़े से बिल्कुल मत परखिएगा कि ये लाल कपड़ा पहने तो बाबा है, ये सफेद कुर्ता पहने तो बाबा है। 4 पहचाने संत की होती। 1, जो सबका स्वीकार करे, जिसके दरबार में किसी के लिए इनकार न हो, सबका स्वीकार, जो किसी से परहेज करता ही न हो कि नहीं नहीं इसको हटाओ, इसको हटाओ, नहीं, सबका स्वीकार वो संत। सभी से प्यार करे वो संत। नंबर 3, जो किसी का तिरस्कार न करे, किसी का भी तिरस्कार न करे वो संत। और जो कभी भी तकरार न करे वो संत। तकरार में ही जिसका जीवन बीत रहा है वो संत नहीं हो सकता। सबका स्वीकार, सभी से प्यार, किसी का तिरस्कार नहीं और किसी से तकरार नहीं, जिसमें ये 4 बातें दिखाई पड़ जाएं वो संत है। और राम जी से मिलने का, ऐसे संत की संगत करो तो राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। माता देहूती को दिव्य ज्ञान देके कपिल भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बंगाल के आगे गंगा सागर पड़ता है, वहीं अपना आश्रम बनाए और वहीं रह के अपनी योग साधना का में लग गए। और ऐसी मान्यता है कि वो अभी तक वहां हैं, अभी भी वहीं पर हैं गंगा सागर में। अब न मिले आपको, दिखाई न पड़े तो आपकी आंखों में मोतियाबिंद है, पहले उसको ठीक कराओ। हाँ, ग्लूकोमा हो गया। अब कपिल भगवान गंगा सागर में आज भी हैं, आज भी हैं, आज भी हैं, ऐसा उल्लेख आता है। उनके मरने की खबर नहीं आती। हाँ? अब आपको मिले ना कि हम तो गंगा सागर गए थे, हमको मिले नहीं हैं कैसे, तो फिर आपकी आंखें ठीक नहीं। हाँ? मोतियाबिंद पहले ऑपरेशन करो। हाँ? जैसे राम कथा में हनुमान है कि नहीं? हाँ? राम कथा हो हनुमान वहां ना हो, संभव है क्या? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र 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 तत्र। अब कोई कहे हम तो राम कथम गए थे, हनुमान जी नहीं मिले। हाँ? तो पहले चश्मा लगाओ, मोतियाबिंद है ठीक कराओ पहले, तब हनुमान मिलेगा। हाँ? ऐसे मिलता हनुमान, हनुमान तो होता है। तो कपिल भगवान गंगा सागर में निवास करते हैं। और इसके बाद में मनु महाराज के दोनों बेटों का इतिहास लिखा हुआ है। मनु महाराज का बड़ा बेटा था उत्तानपाद। उत्तानपाद जब राजा बने मनु के बाद तो इनकी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति से बेटा हुआ ध्रुव और सुरुचि से बेटा हुआ उत्तम। एक दिन सुनीति सुरुचि सौत थी आपस में, एक पति की 2 पत्नियां, ईर्ष्या थी। एक दिन उत्तानपाद जी ने ध्रुव को गोदी उठा लिया, सुनीति के बेटे को। अब सुरुचि छोटी रानी ने ध्रुव को गोद से खींच के उत्तानपाद की फेंका। इस गोदी में बैठने चाहता है, जा तपस्या कर पहले, मेरी कोख से पैदा हो, तब तू इस महाराज जी गोदी में बैठेगा। धक्का लगा उस बालक को, छोटी माँ का वो टांट, इस गोदी में बैठना चाहता है, तपस्या कर पहले, भगवान से वरदान मांग, मेरी कोख से पैदा हो। 5 साल का बच्चा
एक टांट नहीं सह सका, एक व्यंग नहीं सह सका, और मैं भगवान की प्राप्ति करके रहूंगा, जंगल की ओर चल पड़ा हूं। कितना कितना खुदारी थी पहले लोगों में, कितना खुदार थे लोग पहले के। एक कोई ताना मारता था, इंसान तुरंत निकल लेता था। और हम लोग 100 जूता खाए। 5 साल का बच्चा है, एक टांट के साथ छोटी माने भगवान की प्राप्ति कर, जा जंगल जा, चल पड़ा हो, जा रहा हूं, भगवान की प्राप्ति करूंगा। और हम लोग कितना सह रहे हैं बेचारे। कितना सह रहे हैं, लेकिन कहीं हिल नहीं रहे हैं। तमाशा घुस घुस देखें। चल पड़ा ध्रुव भगवत प्राप्ति के लिए 5 साल की उम्र में ही। और शास्त्रों में एक बड़ा बढ़िया सिद्धांत है भाई बहनों, जब कोई व्यक्ति उत्कट अभिलाषा लेके ईश्वर प्राप्ति की घर से निकलता है, पांव निकालता है बाहर, तो परमात्मा ही गुरु बन के उसको गाइड करने के लिए उसके रास्ते मिल जाते हैं। ध्रुव बिल्कुल अखंड प्रतिज्ञा करके निकला, देहम व पातयामी कार्यम व सिद्धयामी, भगवान की गोदी में बैठना है मुझको, इस संकल्प करके बाहर निकला। तो परमात्मा गुरु बन के सामने से आगे नारद जी के रूप में, नारद जी भी नारायण हैं, वो नारायण का नाम गाते हैं, वो साधु के रूप में रहते हैं, वो एक बात है। लेकिन भगवान के 24 अवतारों की लिस्ट जो है ना, उसमें एक अवतार नारद भी माने गए हैं नारायण के। नारायण का नाम गाने वाला नारायण है, वो अपना ही नाम स्वयं गाता है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भवतारायण श्रीमन नारायण 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 भवतारायण श्रीमन नारायण 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 भवतारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी सामने से आते मिले, और जब वार्तालाप हुआ, मालूम पड़ा कि ये बच्चा भगवत प्राप्ति करने जा रहा है, भगवान को पाना चाहता है, और विदाउट गुरु जा रहा है, बिना गुरु के। तो नारद जी ने उसका गुरु बनने का फैसला कर लिया कि बिना गुरु के जाएगा बेचारा, ऐसे मर जाएगा, पाएगा नहीं। बिना गुरु के ईश्वर मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं है। और एक बार बोल दो, मिलता ही नहीं है, बस। अब इसके आगे भद्द है, बिना गुरु के ईश्वर मिलता ही नहीं है। चाहे लाख उपाय कर लो, चाहे माला करते करते जिंदगी पूरी खपा दो, मिलेगा नहीं। चाहे जिंदगी पूरी वृंदावन में बस जाओ, मिलेगा नहीं। बिना गुरु के ईश्वर मिलता ही नहीं। अब क्या हुआ, नारद जी को लगा बिना गुरु जा रहा है, पाएगा नहीं, तो मैं इसका गुरु बन लेता हूं। और नारद जी उसको दीक्षा दे दी। दीक्षा में उसको मंत्र दान किया। मंत्र को हमारे यहाँ बीज माना गया है, बापूजी बोल लेते भी, मंत्र बीज होता है। हा? बीज उसको दे दिया। अब बीज मिल जाए तब तो फसल कहलाती फिर। अब जिसके खेत में बीजे नहीं पड़ा है, फसल कैसे? लाख जोतो, लाख बो, लाख कुछ करो, लाख खाद डाल दो, बीए नहीं डालोगे तो फिर खेती कैसे? खेती कैसे? यूरिया से खेती नहीं होगी खाली, पहले बीज बोना पड़ता है। यूरिया बाद में काम करती है उस पर खाली, है ना। और बीज क्या है? भगवान का नाम। तो नारद जी ने बीज मंत्र बोल दिया, कान में मंत्र दे दिया। मंत्र भगवान का नाम होता है और नाम बीज होता है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, बीज भगवान का नाम है जरूर, बीज वो मंत्र, लेकिन बीज के साथ 3 शर्तें और पूरी होनी चाहिए, तब बीज लहलाता है। खाली मंत्र काम नहीं करता है जी, कि गुरु ने मंत्र दे दिया और काम हो गया, वो बीज है। वो बीज तभी लहलाएगा जब बीज के साथ 3 शर्तें पूरी की जाएं। 1, बीज घुना ना हो, घुना बीज बोएगा कोई तो नहीं होगा कुछ। नंबर 2, बीज भुना ना हो, भुना, अब पता है भून लाए हो, इसको लावा हो गया हो, तो बीज तो है लेकिन भुना बीज जमता नहीं। नंबर 3, बीज कच्चा ना हो। अब कच्चा बीज बोओगे, पका ना हो ठीक से, बोया हो तो जमेगा नहीं, ठीक है ना। तो भगवान का मंत्र बीज है, बट बीज के साथ 3 ये शर्तें लगी हुई है, तब खेती लहलाती है। इसलिए जब गुरु मंत्र दे शिष्य को, तो इसके पहले शिष्य को चाहिए चेक कर ले, जो बीज बोने जा रहा है बीज कच्चा तो नहीं है, बीज घुना तो नहीं है, बीज भुना तो नहीं है। अब कच्चा माने क्या होता है, घुना माने क्या होता है, भुना माने क्या होता है, समझिए ठीक से। कच्चा माने होता है
कि गुरु ने उसको उस मंत्र को देने के पहले खुद जप करके सिद्ध किया हो, खुद उसको पहले पकाया हो, और पता लगे गुरु जी खुद एक को माला नहीं करते हैं, दीक्षा दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, माला कंठी दे रहे हैं, और पूछो गुरु जी तुम कै माला रोज करते हो? अरे बेटा हम और माला माला जपू न कर जपू, हाँ हम तो कबीर बाबा की चेला हैं। वो कच्चा मंत्र दे रहे हैं, कच्चा बीज बो रहे हैं। गुरु को चाहिए किसी भी मंत्र को देने के पहले उस मंत्र को पहले तपा के पका के सिद्ध करे, तब बांटे। पक्का बीज बो, कच्चा बीज नहीं जमेगा। नंबर 2, बीज में घुन न लगा हो। राम नाम बीज है, मंत्र बीज है, बट घुन लगा होगा तो बेकार है, बेकार। घुन माने लोभ। गुरु जी के अंदर अगर लोभ का घुन लगा है कि 200-400 चेला बनाए पाई, जो 200-400 कंठी दे पाई, तो एक चेला अगर 100 रुपया देगा तो साल में 2-4 लाख पक्के हो जाए। अगर लालच के वशीभूत हो गए, कोई कंठी बांट रहा है खाली व्यवसायिक चक्कर में है कि 1000-2000 हो जाए तो बस मजा आ जाए, हाँ मजा। जो 100 रुपया पर हेड दे लगे हैं तो बहुत हो जाए, हाँ? पर 100 रुपया पर हेड का जुगाड़ बना रहा है वो, हाँ? तो उसका वो जो मंत्र है वो उसको घुन लगा हुआ है, हाँ? लालच ही घुन है। लोभी गुरु लालची चेला, हो नरक में ठेलिम ठेला। तो ऐसे बीज से कुछ नहीं होगा। और नंबर 3, बीज भुना ना हो। भुना माने कई गुरु अपने अहंकार की अग्नि में उसको भून देते हैं। मैं गुरु जी हूं, मैं गुरुदेव हूं, मैं गुरुदेव हूं तुम्हारा, मैं गुरु महाराज हूं, मैं गुरु भगवान हूं। जानते हो कौन हूं मैं गुरु जी हूं। तो मैं गुरु जी हूं, ये अभिमान एक अग्नि है। और ऐसे गुरुओं का जो मंत्र होता है उस अग्नि में लावा बन जाता है, लावा। और लावा कोई बोए आवे, हाँ? लावा कोई बोए दे, का होई? कुछ न होई। लावा बोया हो तो कुछ होई? मकाई बो तो कुछ हो गया भले, लावा में कुछ होगा? लावा समझते हैं वो, जब मकाई बनाओ तो सफेद सफेद होता है, क्या बोलते थे? लावा बोलते हैं, लावा, हाँ लावा। लावा बोने से कुछ नहीं होगा, न लाई बोने से कुछ होगा, हाँ? धान बोना पड़ता है जी, धान। लाई बोने से कुछ नहीं होगा। तो बीज कच्चा ना हो, बीज घुना ना हो और बीज भुना ना हो, तब शिष्य के अंदर जो वो बीज पड़ता है, तब साधना की फसल लहलहाती, भक्ति की फसल लहलहाती जीवन में। नारद जी ने न उनका बीज घुना था, न भुना था, न कच्चा था, वो पक्के महात्मा है। वो मंत्र दे दिया कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आज्ञा दिया वृंदावन जाओ, इसी का जाप करो, तुम्हें अति शीघ्र ईश्वर मिलेगा। और नारद जी के